स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट और उस रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा टाउन दुनिया भर में मशहूर है श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के लिए। श्री माता वैष्णो देवी जी का मंदिर इतना पवित्र और इतना ऐतिहासिक है और हिंदू मान्यताओं में इसको इतना अहम रोल दिया गया है कि लाखों यात्री अपने मेरे दोस्तों दुखों को दूर करने के लिए और माता से अपने दुआओं को कबूल करने के लिए मेरे दोस्तों यहां पे यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा सिर्फ भारतीय डिवोटीज ही नहीं है जो यहां पे जाते हैं, दुनिया भर से आपको यहां पे यात्री आते हुए मिलेंगे। दोस्तों, यह मंदिर इतना पवित्र और इतना अट्रैक्टिव जगह है यात्रियों के लिए कि यहां पे 2023 में अकेले 2023 में 95 लाख से ज्यादा यात्री यहां पे दर्शन करने के लिए आए। अब सोचिए, जिस जगह में एक साल में 95 लाख करीब डिवोटीज टूरिस्ट आ रहे हैं, उस जगह के आसपास में रह रहे लोकल्स का लाइवलीहुड कितना जबरदस्त होगा, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कितना बेहतरीन होगा। तो यहां पे रह रहे लोकल्स को बहुत बड़े लेवल पे इन्हीं यात्रियों को सर्विस देके मेरे दोस्तों अपना वो रोजगार चलाते। अब वो लोकल्स जो इन्हीं यात्रियों पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, आज उन्हीं लोकल से मेरे दोस्तों कटरा बंद करके रखा है। वहां का दुकानदार से लेके घोड़े चलाने वाला, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला, होटल सर्विसेज देने वाला, सब ने पूरी तरीके से कटरा को बंद करके रखा है। यह प्रॉब्लम 1-1.5 महीने से चल रही थी, लेकिन अब यह प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है 25 दिसंबर के बाद, जब कंप्लीट बंद का ऐलान किया गया। 25 दिसंबर से लेके अभी तक 29 दिसंबर 4 दिन हो गए मेरे दोस्तों, लगातार यहां पे क्या है, कटरा पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद है। यहां पे आ रहे यात्रियों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब जिन लोगों को इतने बड़े लेवल पे मेरे दोस्तों उनका रोजगार ही इन यात्रियों पे डिपेंड था, आज वो इनको सर्विसेज देने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या वो मजबूर हैं? क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं? क्या वो खुश है? नहीं मेरे दोस्तों, यहां पे एक ऐसा कदम लिया गया जिस कदम की वजह से इन लोगों के अंदर डर आ गया कि इनका रोजगार जो छीन लिया जाएगा, और उसी रोजगार को बचाने के लिए ये लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के साथ साथ इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब होता क्या है कि लास्ट मंथ जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अब श्राइन बोर्ड को मेरे दोस्तों 1986 में बनाया गया। श्राइन बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई श्री माता वैष्णो देवी में आ रहे यात्री जो हैं, जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, इनको हर किसी तरह की फैसिलिटी जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 13 किलोमीटर का ट्रैक है। 13 किलोमीटर के ट्रैक में चढ़ते हुए मेरे दोस्तों बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनको माता के दर्शन करने, तो आपको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि डिवोटीज को टाइम पे दर्शन हो और हर एक फैसिलिटीज मिले। और जब से 1986 के बाद श्राइन बोर्ड को बनाया गया, उसके बाद मेरे दोस्तों बहुत बड़े अमाउंट पे तब्दीली देखी गई और यह देखा गया कि हर साल जो है यात्री की जो आपका काउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का रोजगार, वहां पे लोकल्स के रोजगार भी बढ़ता जा रहा है। अब लास्ट मंथ श्राइन बोर्ड ने यह बोला कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट क्या होगा? रोपवे प्रोजेक्ट होगा, यह गंडोला प्रोजेक्ट। यह गंडोला प्रोजेक्ट क्या करेगा? यह आपका ताराकोट मार्ग को सांझी छत के साथ जोड़ेगा। क्यों? और यह ताराकोट मार्ग को सांझी छत के साथ जोड़ के, जहां पे यात्रियों को 6 घंटे लगते थे तकरीबन क्या करने के लिए, माता की गुफा में पहुंचने के लिए और माता के दर्शन करने के लिए, इस रोपवे से उनका जो मेरे दोस्तों डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 मिनटों पर ही नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। अब जब यह बात होती है मेरे दोस्तों, और यह बात जब लोकल्स को पता चलती है, तो लोकल्स भड़क उठते हैं, क्योंकि लोकल्स का कहना यह है कि ये जिन जगहों से ये रोपवे बनाने से क्या होगा कि सारे यात्रियों का रूट बदल जाएगा और यात्री जो पुराना रूट फॉलो करते थे वहीं से हम रोजगार कमाते थे, वहीं पे हमारी दुकानें हैं, वहीं पे हमारे होटल फैसिलिटीज हैं, वहीं पे हम घोड़ों की सर्विस देके यात्रियों को ऊपर तक ले जाते थे। अब जब ये रोपवे बना दिया जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। मेरे दोस्तों 40,000 करीब जो परिवार हैं, 40,000 करीब लोग, जो परिवार नहीं, लोग जो उनका रोजगार इस रोपवे प्रोजेक्ट से मारे जा सकता है। इसी वजह से इन लोगों ने 1 महीना पहले प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब जब प्रोटेस्ट होता है तो ये उठ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारे यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता। अब ये प्रोटेस्ट ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने यात्री को परेशान करने के लिए किया, लेकिन अब जब पुलिस के द्वारा इन पे एक्शन लिया गया तो बहुत सारे इन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया, इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया। अब मेरे दोस्तों यहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करवा रही है, ये प्रोटेस्ट को
लोगों को इकट्ठा कर रही है और प्रोटेस्ट कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वैष्णो देवी संघर्ष समिति। वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेरे दोस्तों कई सारे जो लीडर्स हैं उनको अब अरेस्ट कर लिया गया। अब ये प्रॉब्लम छोटी नहीं रही है, बहुत सारे लोग जो हैं अब जम्मू का जो आपका चैंबर्स कॉमर्स चैंबर है जो, वो भी मेरे दोस्तों इसको सपोर्ट कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर का जो युवा राजपूत सभा है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। इवन हर एक मेरे दोस्तों मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है और ये बोल रही है कि अगर हम नहीं चाहते 40,000 करीब जो लोकल्स हैं जिनका रोजगार इससे मारा जाएगा, जब लोग ही राजी नहीं है इस रोपवे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो आप क्यों प्रोजेक्ट बना रहे? तो आप देखिए यही कारण है। और इन्हें जब अरेस्ट किया तो बहुत सारी औरतों ने, बहुत सारे लोगों ने भूख हड़ताल कर ली है कि जब तक आप ये रोपवे प्रोजेक्ट का खात्मा नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट को रोकेंगे नहीं, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। अब जो आ रहे यात्री हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं मिल रही क्योंकि कटरा पूरी तरीके से बंद है। तो यहां पे सरकार को बड़े ध्यान से इन चीजों को करना चाहिए। देखिए, जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट से नुकसान होता है। अब आपको यह देखना है कि नुकसान का रेट कितना ज्यादा है। यहां पे जो नुकसान का रेट बहुत ज्यादा हाई है, यहां पे कहीं परिवार जो पूरी तरीके से वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार को ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट लाने से पहले, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करने से पहले यह करना चाहिए था कि हम कोई रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट प्रोग्राम बनाएं। हम सिर्फ उन्हीं यात्रियों को रोपवे प्रोजेक्ट की सर्विसेज दें जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, राइट, जो वहां पे ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। इससे क्या होता, वो लोग भी सेटल हो जाते और उन लोगों का अपने रोजगार का डर भी नहीं होता। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो गया, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा। अब देखिए, श्री माता वैष्णो देवी से ना बहुत बड़े लेवल पे मेरे दोस्तों रेवेन्यू आता है J&K की सरकार को, बहुत बड़े लेवल पे। अगर मैं आपको पीछे कुछ डेटा दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि 2023 में 95.22 लाख यात्री जो हैं माता वैष्णो देवी जी आए। और अगर 2024 की बात करूं तो अकेले सिर्फ जनवरी महीने में मेरे तो 6,16,609 यात्रियों ने दर्शन किए। अब आप सोचिए, 6,16,609 यात्री जो हैं, जो कटरा से होते हुए मेरे दोस्तों इन छोटे बाजारों से होते हुए होटल सर्विसेज को लेते हुए ऊपर जाते थे दर्शन करने के लिए, अब उनको मेरे दोस्तों रोपवे के जरिए अगर पहुंचाया जाएगा तो यहां पे जो लोग थे जिनका रोजगार ही उन पे चल रहा था वो मारे गए। तो यहां पे रिहैबिलिटेशन और यहां पे मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा गवर्नमेंट को प्लान लाना चाहिए जिनमें दोनों का फायदा हो जाए। अब वहीं पे यह देखा गया कि हर साल यात्री जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ यात्रियों की वीडियोस भी सामने आई जिन्होंने जो बोलते हुए देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस बार यात्रा करते हुए। तो अब श्राइन बोर्ड को अपने इस डिसीजन में कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए, ताकि अभी कितने सारे यात्रीज हैं जो इस वक्त बर्फ भी पड़ती है, माता वैष्णो देवी में बहुत ही अच्छा माहौल होता है, ठीक है, तो यात्री बहुत पसंद करते हैं सर्दियों में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं यही बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या जो ये प्रोटेस्ट है उन प्रोटेस्टर्स को आप सपोर्ट करते हैं कि हां भाई उनकी जो बात सही है, या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रहा है वो सही है। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं यही राय बताऊंगा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड को जरूर सुनना चाहिए और जिनका रोजगार जो इससे इफेक्ट होगा उन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ में मेरे दोस्तों, जो भी आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आपके लिए स्टडी IQ लेके आया कोर्स, एंड दैट कोर्स इज व्हाट P2I फाउंडेशन कोर्स। 31 दिसंबर मेरे दोस्तों 2024 तक ये यहां पे आप कूपन कोड लगा सकते हैं, यानी कि यू विल गेट ऑफर इन इट। मेरे दोस्तों, इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट या स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां पे जाके P2I फाउंडेशन कोर्स को आप सर्च कीजिए। जो भी ग्रेजुएशन करते हुए बच्चे जो अपने 3rd ईयर में या 2nd ईयर में, उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जो 2026 टारगेट लेके चल रहा है या 2027 टारगेट लेके चल रहा है उनके लिए अभी सबसे सुनहरा मौका है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इस ऑफर को मत भूलिएगा। ईयर एंड हो रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है, नए साल की शुरुआत जो बेहतरीन तरीके से करिए और उसमें हम आपको एट अ वेरी हैवी डिस्काउंट आपके कोर्स अवेल करवा रहे हैं। बस जब आप इस कोर्स को लेंगे तो मेरा कोड जो है RDX Live, इसको यूज करना नहीं भूलिएगा। आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।